Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This side Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 8 क्रिया विशेषण पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक कनक के पृष्ठ संख्या 44 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा पाठ 8 क्रिया विशेषण। तो बच्चों, जैसे कि हम आपकी पुस्तक में ही देखते हैं, पाठ 8 क्रिया विशेषण। क्रिया और विशेषण दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम, जो भी काम हम करते हैं वो क्रिया कहलाता है। और विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उन शब्दों की जो विशेषता तो बताते हैं, लेकिन किसकी विशेषता बताएंगे। विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है क्रिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएंगे। क्रिया की विशेषता का अर्थ है जैसे कि क्रिया कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई और कितनी मात्रा में हुई। तो ऐसे शब्द जो हमें कहाँ, कब, कैसे और कितना का उत्तर देते हैं, वो शब्द क्रिया शब्द, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, क्रिया का अर्थ है काम, जो मैं अभी बताया मैंने आपको, और विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाले शब्द। इस प्रकार जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए अब हम आपकी पुस्तक में एक चित्र देखते हैं। यहाँ आपको एक चित्र दे रखा है। ये चित्र किसका है? रेलगाड़ी का चित्र है, जिसमें कई सारे लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कई सारी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे लोग बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, गाड़ी जो है, रेलगाड़ी जो है वो खुद भी चल रही है। तो यहाँ पर क्या क्या वाक्य बन रहे हैं बच्चों? रेलगाड़ी तेज चल रही है, क्योंकि रेलगाड़ी चल रही है तो यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? चल रही है। और रेलगाड़ी जो है किस प्रकार चल रही है? तेज चल रही है। बाहर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। हम अगर यहाँ खिड़की से बाहर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो क्रिया क्या हुआ? दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहे हैं हमें? बाहर कहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें? बाहर दिखाई दे रहे हैं। लोग देर से बातें कर रहे हैं। अब जब ट्रेन में, रेलगाड़ी में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं तो वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं बातें? कब से कर रहे हैं? देर से कर रहे हैं। बच्चे बहुत बोल रहे हैं। अब बच्चे भी हैं वहां पर, तो वो बोल रहे हैं। तो कब से बोल रहे हैं? बहुत देर से। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर कुछ शब्द जो रंगीन किए हुए हैं, तेज, बाहर, देर से और बहुत, ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्यों? हम इसका भी देखते हैं। अभी रेलगाड़ी चल रही है, क्रिया शब्द क्या है? चल रही है। यहाँ क्रिया हो रही है चलना। और कैसे चल रही है? तेज। तो यहाँ पर किस प्रकार चल रही है? वो तेज चल रही है। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता क्या हुई? तेज। बाहर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? दिखाई दे रहे हैं, अर्थात दिखना। और कहाँ दिखाई दे रहे हैं? बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्थान आ गया है कि पहाड़ किस जगह दिखाई दे रहे हैं? बाहर दिखाई दे रहे हैं। लोग देर से बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? बातें करना। और कब से कर रहे हैं? देर से कर रहे हैं। बच्चे बहुत बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिया शब्द है बोलना। और कब से बोल रहे हैं वो? बहुत। कैसे बोल रहे हैं? बहुत बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत क्या है? इस क्रिया की विशेषता है। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता, जो हम अभी पढ़ ही रहे थे, और विशेषता क्या क्या होनी चाहिए? कब, अर्थात क्रिया कब हुई, कहाँ, क्रिया कहाँ हुई, कैसे, क्रिया कैसे हुई, और कितना आदि, अर्थात क्रिया कितनी मात्रा में हुई, बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात क्रिया की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? कि वो कब हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है और कितनी मात्रा में हुई है, वो शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाएंगे। आइए अब क्रिया विशेषण शब्द के प्रकार देखते हैं। तो बच्चों, क्रिया विशेषण शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। कालवाचक, जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं, काल हम पहले पढ़ चुके हैं। काल का अर्थ होता है समय।
अर्थात ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें ये बताएं कि क्रिया किस समय में हुई है या कब हुई है। तो कालवाचक शब्द में कौन से क्रिया विशेषण आए, जहां क्रिया कब हो रही है वो हमें पता चल रहा है। स्थानवाचक, नाम से ही पता चल रहा है स्थान, अर्थात कि क्रिया किस स्थान पर हुई है, अर्थात कहाँ हुई है, ऐसे शब्दों को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। इसके बाद है रीतिवाचक, अर्थात कि क्रिया कैसे हुई है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाएंगे। और अंतिम है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, अर्थात कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, तो कितना हुआ है ये आएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों में। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्रिया विशेषण शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। आइए अब इन चारों प्रकारों को हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण के हम उदाहरण देखते हैं। कालवाचक अर्थात क्रिया कब हुई है। मैं रोज व्यायाम करता हूँ, तो यहाँ पर क्रिया क्या है बच्चों, करता हूँ, और कब करता हूँ, रोज, तो क्रिया विशेषण शब्द क्या हुआ, रोज। माँ कल बाजार जाएगी, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, जाएगी, और कब जाएगी, कल, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द क्या हुआ, कल। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द के उदाहरण देखते हैं। स्थानवाचक अर्थात क्रिया कहाँ हुई है, स्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिताजी अंदर बैठे हैं, अब यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है, बैठे हैं, और कहाँ बैठे हैं, अंदर, तो क्रिया विशेषण शब्द क्या हुआ, अंदर। मेरे घर के सामने पेड़ है, तो यहाँ पर क्रिया तो क्या है, पेड़ है, कहाँ है, के सामने, तो स्थान है कि घर के सामने वाले स्थान पर पेड़ है, तो क्रिया विशेषण शब्द हुआ के सामने। अब हम अगले उदाहरण देखते हैं बच्चों। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया कैसे और किस तरीके से हो रही है। खरगोश तेज दौड़ता है, तो यहाँ क्रिया शब्द क्या है बच्चों, दौड़ता है, और वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है तेज। राहुल धीरे लिखता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, लिखता है, और वो कैसे लिखता है, धीरे लिखता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है धीरे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अर्थात मात्रा, यहाँ पर हम ये पता लगाने वाले हैं कि क्रिया जो है कितनी मात्रा में हो रही है, अर्थात कितना हो रहा है। वह बहुत हंसता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, हंसता है, और कितना हंसता है, वो बहुत हंसता है, तो क्रिया विशेषण शब्द हुआ बहुत। जग में थोड़ा पानी है, तो पानी है क्रिया हुई, तो यहाँ पर पानी कितना है, थोड़ा, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द क्या हुआ, थोड़ा। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण शब्द हुए 4 प्रकार के, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब हम पुस्तक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। क्रिया के होने का समय अर्थात कालवाचक, उदाहरण क्या दे रखा है, अधीश रोज पढ़ता है, तो क्रिया है पढ़ता है, और कब पढ़ता है, रोज। क्रिया के होने का स्थान अर्थात स्थानवाचक, कहाँ, देखो बाहर अंधेरा है, अब यहाँ पर है क्या है, अंधेरा, और कहाँ है, बाहर, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द हुआ बाहर। घोड़ा खड़े खड़े सो रहा है, अर्थात क्रिया के होने का तरीका रीतिवाचक, कि किस प्रकार किस तरीके से क्रिया हो रही है, तो क्रिया क्या है, सो रहा है, और वो कैसे सो रहा है, खड़े खड़े। क्रिया के होने की मात्रा अर्थात परिमाणवाचक, बारिश तेज हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है क्रिया है, और कितनी हो रही है, तेज हो रही है, तो ये हुए उदाहरण क्रिया विशेषण के। आइए अब आपकी पुस्तक के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 46 पर आएंगे, वहां आपको मिलेगा प्रश्न 1, नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया और क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें हमें क्रिया भी बतानी है और क्रिया विशेषण शब्द भी बताना है। राकेश का भाई कम बोलता है, तो यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है, बोलता है, तो यहाँ हम लिखेंगे बोलता है, और क्रिया विशेषण क्या है, वो कितना बोलता है, कम बोलता है, तो क्रिया विशेषण शब्द क्या हुआ,
कम। कुछ और उदाहरण, कुछ और वाक्य भी देखते हैं बच्चों। ख वाक्य है पहरेदार बाहर खड़ा है। तो यहां पर क्रिया शब्द क्या है? खड़ा है। तो हम लिखेंगे खड़ा है। और विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होगा कि वो कहां खड़ा है? बाहर खड़ा है। तो क्रिया विशेषण शब्द हुआ बाहर। ग वाक्य मेरे दादाजी रोज बाग में जाते हैं। तो यहां पर क्रिया शब्द क्या हुआ? जाते हैं। तो क्रिया शब्द की जगह लिखेंगे हम जाते हैं। और विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द क्या है? वो कब जाते हैं? वो रोज जाते हैं। तो क्रिया विशेषण शब्द क्या हुआ? रोज। यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि ज के नीचे बिंदी जरूर आएगी। और अंतिम वाक्य है रोहन धीरे धीरे खाता है। तो क्रिया शब्द क्या हुआ? खाता है। और वो कैसे खाता है? धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण शब्द क्या हुआ? धीरे धीरे। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं बच्चों, जो पृष्ठ संख्या 47 पर है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए और क्रिया विशेषण के भेद का नाम लिखिए। यहां पर कुछ वाक्य हैं, उनसे जुड़े प्रश्न आपको दिए हुए हैं, उनका उत्तर आपको बताना है और क्रिया विशेषण का भेद भी लिखना है। क मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। प्रश्न क्या दिया है? कब स्कूल नहीं जाना है? तो उसने कब नहीं जाना था? मुझे आज स्कूल नहीं जाना। तो कब? आज। तो यहाँ पर उत्तर क्या हुआ? आज। और आज क्रिया विशेषण शब्द जो है वो किस में आता है? कालवाचक में, क्योंकि आज समय का हमें पता चल रहा है कि क्रिया किस समय पर होने वाली है। तो वो कौन सा क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक। वाक्य ख देखते हैं। सभी लोग घर के अंदर हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया है हमसे? यहाँ पर लोग कहाँ हैं? कहाँ का अर्थ क्या है? स्थान। तो हमें ये बताना है कि लोग किस स्थान पर हैं। तो सभी लोग घर के अंदर हैं। तो कहाँ पर हैं? अंदर। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? अंदर। पर अंग बिंदी द और र, और अंदर अर्थात हमें स्थान का पता चल रहा है। तो ये क्रिया विशेषण शब्द क्या होगा हमारा? स्थानवाचक। तो इसका भेद हुआ स्थानवाचक। आधा स, जिसे हम थ से जोड़ेंगे। थ पर आ की मात्रा न, व पर आ की मात्रा च और क। हमें यह ध्यान रखना है कि थ पर पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी, शब्द बनेगा स्थानवाचक। दूसरा ग वाक्य देखते हैं हम। हाथी धीरे धीरे चलता है। प्रश्न क्या पूछा गया है? हाथी कैसे चलता है? तो कैसे चलता है हाथी? धीरे धीरे। तो यहां पर उत्तर क्या हुआ? धीरे धीरे। ध पर बड़ी ई की मात्रा, र पर छोटे ए की मात्रा, ध पर पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी, धीरे, बीच में योजक चिन्ह और दोबारा हम लिखेंगे धीरे। अब धीरे धीरे अर्थात कैसे, और कैसे का पता जब हमें लगता है तो वो कौन सा भेद होता है? रीतिवाचक। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द हुआ रीतिवाचक। तो यहाँ हम भेद में लिखेंगे रीतिवाचक। र पे बड़ी ई की मात्रा, त पे छोटी ई की मात्रा, व पर आ की मात्रा, च और क, रीतिवाचक। अंतिम है मेरे मित्र बहुत बोलते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है मित्र कितना बोलते हैं? तो कितना बोलते हैं? बहुत। तो उत्तर हुआ बहुत। और प्रश्न पूछा गया था कितना, कितना अर्थात मात्रा, तो वो किस में आता है? परिमाणवाचक में। तो भेद हुआ परिमाणवाचक। अब प्रश्न 3 देखते हैं बच्चों, जो पृष्ठ संख्या 47 पर ही है। प्रश्न 3, सही क्रिया विशेषण से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ क्रिया विशेषण शब्द दिए हैं, इनमें से सही शब्द छांट करके आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है। पहला वाक्य है क, मैदान में दर्शक रिक्त स्थान खड़े हैं। कौन सा आना चाहिए? अभी अभी, दूर, धीरे धीरे, प्रतिदिन और ऊपर। तो क्या आना चाहिए? दूर। यहाँ पर हमें स्थान का पता चल रहा है कि दर्शक दूर खड़े हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे दूर। कछुआ रिक्त स्थान
चलता रहा। तो यहाँ क्रिया थी चलता रहा। कछुआ कैसे चलता है, हम सभी को पता है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे धीरे धीरे। ग, स्कूल बस रिक्त स्थान चली गई। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखना है कि धीरे धीरे और दूर तो हम लिख चुके हैं, अब हमारे पास बचे हैं अभी अभी, प्रतिदिन और ऊपर। तो यहाँ आएगा अभी अभी। तो यहाँ हम लिखेंगे अभी अभी। घ, रिक्त स्थान देखो तारे चमक रहे हैं। तारे कहाँ चमकते हैं, आसमान में, और उसे हम क्या कहेंगे, ऊपर। तो यहाँ हम लिखेंगे ऊपर। अंतिम है, हमें रिक्त स्थान व्यायाम करना चाहिए। अब हमारे पास एक ही शब्द बचा है प्रतिदिन, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रतिदिन। तो हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न 4 जो पृष्ठ संख्या 47 पर ही है, नीचे लिखे शब्दों का क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग करके वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका आपको क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग करना है और उनसे वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 4 में हमें पहला शब्द दिया है बाहर, तो हम बाहर से वाक्य बनाएंगे। रोहन घर के बाहर खड़ा है। अब यहाँ पर क्रिया है खड़ा है, और उस क्रिया की विशेषता क्या है, वो बाहर खड़ा है, अर्थात हम यहाँ स्थान बता रहे हैं। बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो हमने यहाँ पर बाहर को क्रिया के विशेषता के रूप में लिया है। अगला शब्द है सुबह। मुझे सुबह सैर करने जाना है। तो यहाँ पर क्रिया है करने जाना है। कब जाना है सैर करने, सुबह। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है क्रिया का समय, तो यहाँ पर हमने सुबह को क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग में लिया है। अगला शब्द है अधिक या काफी। तो वाक्य हम बना सकते हैं, रमा अधिक बोलती है। अगला है जल्दी जल्दी, तो सोहन ने जल्दी जल्दी काम खत्म किया। और अंतिम शब्द है सदा अर्थात हमेशा, तो हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। ये वाक्य जो मैंने आपको बताए हैं बच्चों, ये मैंने अपने अनुसार बनाए हैं। आप इन शब्दों का प्रयोग करके अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन शब्दों का प्रयोग आपको क्रिया विशेषण के रूप में ही करना है। अब हम प्रश्न 5 देखते हैं बच्चों, जो पृष्ठ संख्या 48 पर है। प्रश्न 5, चित्र देखिए और उचित क्रिया विशेषण से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ क्रिया विशेषण शब्द दे रखे हैं और कुछ वाक्य दे रखे हैं। आपको इन वाक्यों में इन क्रिया विशेषण शब्दों को लिखना है। जैसे कि हमें पहला दे रखा है खरगोश रिक्त स्थान दौड़ता है। खरगोश जो हमें चित्र में भी दिख रहा है, और हमें विकल्प दिए हैं बाहर, प्रतिदिन, धीरे धीरे, तेज, कम और रोज। हम सबको पता है कि खरगोश कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर आएगा तेज। साइकिल रिक्त स्थान खड़ी है। अब यहाँ आप चित्र में देखिए, साइकिल खड़ी है। कहाँ खड़ी है साइकिल, घर के बाहर खड़ी है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बाहर। तो यहाँ लिखेंगे हम बाहर। गिलास में दूध रिक्त स्थान है। तो गिलास में हमें दिख रहा है दूध, कितना है, कम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कम। प्रभु का ध्यान रिक्त स्थान करो। प्रभु का ध्यान अर्थात पूजा, प्रार्थना। हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, रोज। अगला वाक्य है बच्चा रिक्त स्थान पढ़ता है। तो बच्चा पढ़ता है, कब पढ़ता है, रोज पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रतिदिन। चींटी रिक्त स्थान चलती है। हमने चींटी को देखा है चलते हुए, वो कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे धीरे धीरे। तो ये हुए बच्चों हमारे पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। तो बच्चों आज के पाठ क्रिया विशेषण में हमने क्या क्या पढ़ा? क्रिया विशेषण अर्थात ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। उसके बाद हमने क्रिया विशेषण के भेद देखे। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक अर्थात क्रिया का समय, स्थानवाचक अर्थात क्रिया का स्थान अर्थात कब हुई और कहाँ हुई, और रीतिवाचक अर्थात क्रिया कैसे हुई, और परिमाणवाचक अर्थात क्रिया कितनी हुई। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।